नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में हुए बम धमाके को अफसोसनाक और इंसानियत सोज करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लामी ममालिक की खराब हालत है, अल्लाह ताला से दूरी की सबब ये हो रहा है। देखिए, अफसोस इस बात का कि अल्लाह के घर में भी अब बम फटने लगे। ये दिखाता है हम अल्लाह से कितने दूर हैं और हम उस मंजिल की तरफ चल रहे हैं जिसके लिए जहन्नम तैयार है। अफसोस है मुझे इस बात। पाकिस्तान में बार बार ब्लास्ट हो रहे, क्या कहेंगे वहाँ पे क्या कहेंगे? तो सर आप समझ हर जगह ब्लास्ट हो रहे हैं जनाब, कौन सी जगह बाकी रही है? मुझे बताइए, इस्लामी मुल्कों की हालत क्या है? क्या है उनकी हालत? तो जब अल्लाह से दूर हो जाते हो तो यही होता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि 2019 के बाद सरकार की पॉलिसियों से जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी हालत बहुत ख़राब हो गई। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी तर्जुमान मोहम्मद इकबाल ने कहा कि रवां बजट जम्मू कश्मीर अवाम के लिए मायूस कुन रहा। इम्प्लीमेंट की गई है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाया है जो एक हिसाब से इरिपेरेबल है। उन पॉलिसीज का नतीजा ये है कि आज जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल पर कैपिटा इनकम से बहुत कम है। आपको याद होगा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के जो इकोनॉमिक सर्वे के इंडेक्सेस हैं वो हिंदुस्तान की पहली 10 रियासतों में शुमार होते थे और इसमें इस कदर गिरावट आ गई है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल एवरेज के 50% से भी कम हो गया है। ये नतीजा है उन पॉलिसीज का जो 2019 के बाद 7 साल यहां पर जमहूरी हुकूमत नहीं रही। और मुझे याद है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार पब्लिकली ये कहा था कि जितने भी ऑर्डर इन 7 सालों में जम्मू कश्मीर के हवाले से हुए हैं हम उनको रिविजन। इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में हुए बम धमाके के खिलाफ करगिल में असरा अशरिया की जानिब से एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। IS के चौक से शुरू होने वाली इस रैली में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से इंसाफ का मुतालबा किया। ये तब हकीकत इस्लाम के दुश्मन के दुश्मन है, ये मुसलमान हो नहीं सकता, नमाज के दुश्मन है या अल्लाह के दुश्मन है। इस तरह के दहशतगर्दी से तब हकीकत उनके वजूद में इंसानियत की निशानी इस तरह की वहशी इंसान की शक्ल में पाकिस्तान को चाहिए कि उसे इस्लामाबाद में एक मस्जिद पर होने वाले हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में शदीद रद्दमल देखने को मिला। गांदरबल के इलाके डब और पुंछ में अवाम ने सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाते हुए इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुजाहरीन का कहना था कि इबादत गाहों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है और ऐसे बुज़दिलाना हमले किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एहतजाज के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और हमले में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए जम्मू के बाहू फोर्ट के इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर SP अजय शर्मा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खेलों के जरिए ही नौजवानों को नई समत दी जा सकती है जिससे वो जिस्मानी तौर पर भी मजबूत बनेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस is not only committed to
enforcement of law, maintaining of law and order, fighting a war against narco terror and terror. But उसके अलावा भी हम हमारा जितना भी यूथ है उसको इन्वॉल्व करके to shape them into a good players and encourage them towards a healthy life. और स्पोर्ट्स और गेम्स जितनी भी हैं आपको पता है कि जब भी कोई बच्चा कोई यूथ इसमें एंगेज होता है तो उसकी बॉडी माइंड एंड सोल तीनों जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। और दीज आर द एफर्ट्स फ्रॉम जे.एंड.के पुलिस और जम्मू पुलिस के अंतर्गत जो हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसमें आपने देखा कि यहाँ 15 टीम्स जो एक टूर्नामेंट छोटी सी करवा रहे हैं वॉलीबॉल की, तो इसके अंदर 9 टीम्स बॉयज़ की है और 6 टीम्स जो है वो गर्ल्स की हुई हैं। और ये सारी टीम्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जे.एंड.के की आई हैं, दे आर नॉट ओनली फ्रॉम जम्मू। और मुझे आपके साथ साझा करने में खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ से जो टीम इंडियन यूथ कांग्रेस ने बस स्टैंड तराल में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसकी सदारत यूथ कांग्रेस के कौमी सदर उदय भानु ने की। जबकि इस मौके पर मनीष शर्मा, इंचार्ज यूथ कांग्रेस, मनप्रीत सिंह और सुरेंद्र सिंह के अलावा दीगर वर्कर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जहां इन्होंने सियासत और समाजी इक़दाम में नौजवानों की शिरकत की अहमियत पर जोर दिया। जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के मनप्रीत जी, उन्होंने आयोजन किया था आज ये यूथ कांग्रेस की रैली का। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों से बात की और यहाँ के लोगों के जो मसले थे वो जानने की कोशिश की। और जिस तरह से पता चल रहा है कि इलेक्शन के बाद ये पहली रैली है जो यूथ कांग्रेस कर रही है, और देख के लग रहा है कि हौसले बुलंद हैं हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों के और कांग्रेस पार्टी के। तो आने वाले समय में मुझे लगता है यूथ कांग्रेस और कांग्रेस मेजर रोल प्ले करेगी यहाँ पे, जो लोगों के मसले हैं वो उठाने का और लोगों की सेवा करने का। 5 अगस्त 2019 से, तब मैं जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था, तब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी जो है, जिन्होंने हमारी स्टेटहुड छीन के हमें यूटी बना दिया, वो हमारी स्टेटहुड हमें वापस दे। लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप इन बीजेपी वालों की तरफ से दिया गया है। तो मुझे एक चीज़ का तो गर्व है कि हमारे स्टेट की जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो लगातार स्टेटहुड की मांग कर रही है। हमारा जो स्पेशल स्टेटस है, हमारी लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन, उसकी मांग कर रही है। पर साथ ही साथ सरकार से, जो जे.एंड.के की सरकार है, वो भी कुछ प्रेशर सेंटर गवर्नमेंट में बीजेपी पे डालेगी तो चीज़ें और बेहतर हो सकती है। मुझे लगता है इस इलेक्शन में कांग्रेस को लड़ना चाहिए और जो लोगों के बीच जाकर, जो लोग लोगों के बीच रहते हैं, उनको लड़वाना चाहिए आगे। मरकजी बजट पर बीजेपी के तर्जुमान व रुकन असम्बली आर.एस. पठानिया ने रामबन में वाक़ पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने विकसित भारत को नज़र में रखकर बजट पेश किया है, जो समाज के तमाम तबकात के फलाह बहबूद को नज़र में रखते हुए तैयार किया गया है। आप सबके ध्यान में है कि 1 फरवरी को यूनियन बजट, केंद्रीय बजट, और ये एक प्रैक्टिस जो प्रथा 47 के बाद इमीडिएटली जब देश आज़ाद हुआ, ये अंग्रेजों की दी हुई एक पद्धति थी कि बजट हमारा जो है इवनिंग में चलता था। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें भारत को अपनी रूट्स को पहचानना पड़ेगा, वो शाम को इसलिए होता था क्योंकि इंग्लैंड में वहां सुबह होती थी, ताकि वो डायरेक्टली हमारे बजट को व्यू कर पाते थे। उसको चेंज किया और बजट का समय चेंज हुआ, बजट की प्रैक्टिस चेंज हुई और बजट का ओवरऑल कंपोजिशन चेंज किया। ये बजट अपने आप में सरकार की ओर से प्रपोजल और पब्लिक डोमेन में है। इस बजट में मोटा मोटा अगर बात करें, भारत विकसित भारत कैसे बन सकता है। अभी भारत अपने आप में एक प्रोडक्शन हाउस, भारत की सर्विसेज बड़ी दूर, भारत के जो लोग हैं, हमारे जो आईटी प्रोफेशनल। बारामूला में भारतीय जनता पार्टी की एक तारीखी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम कायदीन ने शिरकत की। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल के अलावा दीगर कायदीन ने भी रैली से खिताब किया। कौल ने कहा कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो आखिरकार खुद इनमें गिर जाते हैं। पाकिस्तान ने हमारे लिए ऐसे बहुत से गड्ढे खोदे हैं, ख़ासतौर पर इसने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर के साथ जो किया है। बेशुमार बेगुनाह लोग मारे गए और मुसलसल पुरतशद्दुद और गैर इंसानी कार्रवाइयाँ की गई। आज पाकिस्तान अपने अमाल की कीमत खुद चुका रहा है। इस दौरान अशोक कौल ने रियासती हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया।
बीजेपी के साबिक जिला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने मौजूदा असेंबली इजलास को जम्मू कश्मीर के लिए मायूस कुन करार दिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की गुज़िश्ता दहाई के दौरान तरक्की और पेशरफ्त में इनकी कोशिशों की तारीफ़ की और इस बात पर जोर दिया कि अवामी हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस मौजूदा असेंबली इजलास के दौरान ड्रामेबाजी में मसरूफ़ है, जबकि यौमिया उजरत वालों की तरक्की और इस्तेहकाम जैसे अहम मसाइल से अवाम की तवज्जो को मबजूर किया जा रहा है। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं अपनी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम साहब को, जिस तरीके से वो काम कर रहा है। आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में, चाहे छतरपुरा का ब्रिज हो, चाहे ललहार का ब्रिज हो, उस पर काम चल रहा है। असेंबली में ये बात होनी चाहिए, असेंबली में खाली ये ड्रामाबाजी कर रहा है, ड्रामाबाजी के बगैर कुछ दिखता ही नहीं है। वहाँ पर ड्रग्स पे बात होनी चाहिए, जो यहाँ आम डिस्ट्रिक्टों में ड्रग्स है, ड्रग्स के बारे में वहाँ बात होनी चाहिए, मेन इश्यूज पर वहाँ बात होनी चाहिए। वहाँ खाली क्या ड्रामाबाजी चल रहा है। डेलीवेजर परेशान है, रहबर तालीम परेशान है, रहबर ज़राअत परेशान है। हम चाहते हैं असेंबली में इनकी बात चलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पर पुरजोर मजम्मत करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और भारतीय जनता पार्टी असेंबली में घेरेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब तक डेलीवेजरों का, रहबर तालीम का, रहबर ज़राअत का मसला हल नहीं होना चाहिए, तब तक हम